मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित एसएस चिल्ड्रंस अकेडमी गर्ल्स स्कूल में सीनियर कक्षाओं की छात्राओं के लिए मानसिक तनाव मुक्ति एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना, पढ़ाई के दबाव से उबरने के उपाय बताना तथा सकारात्मक सोच विकसित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला अग्रवाल एवं डायरेक्टर साधना अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर विकास अग्रवाल, सोनिका अग्रवाल और पल्लवी अग्रवाल ने छात्राओं को मानसिक तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन और संतुलित अध्ययन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल एक ही विषय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी विषयों का सामान्य ज्ञान भी विकसित करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को शिक्षकों का सम्मान करने, अनुशासित जीवन अपनाने और किसी भी प्रकार की शैक्षणिक, मानसिक या व्यक्तिगत समस्या होने पर उसे अपने शिक्षकों और अभिभावकों से साझा करने की सलाह दी, ताकि समय रहते उसका उचित समाधान किया जा सके। आपका मैथ्स का टीचर, फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, इकोनॉमिक्स का टीचर, ये क्या है? They all are opportunities for all of you. So just clap for them. देखिए कितनी अजीब बात है। वो चीजें जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हैं, जो हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बनाने के जा रहे हैं, हमको बोला जाता है कि क्लैप कर दें, तो यूं करते हैं। कैसे करते हैं? यूं। Once again, clap for them. Now good. Fine, please. मेरी बात हो रही थी उस टीचर से अपने आप ही और भी हर जगह। मैंने कहा कि जो एक साइंस का बच्चा है, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में ही पता होना चाहिए, उसको अकाउंट्स के बारे में ही पता होना चाहिए, और जो अकाउंट्स का बच्चा है उसको साइंस के बारे में पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइंस विच इज कॉमन फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा कॉमर्स का है या साइंस का है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में आपके ग्राफ वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें, बार ग्राफ वगैरह, सारा जो भी एनालिसिस है वो सब किससे होता है? इकोनॉमिक्स से होता है। तो क्या एक साइंस के बच्चे को एक अच्छा एनालिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है? 100% है। कैसे होगा? जब वो इकोनॉमिक्स जानेगा, पर नॉट दैट मच ऑफ पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बट अ वेरी लिटिल पोर्शन। यस और नो। प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुला अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थी पढ़ाई के बढ़ते दबाव, प्रतिस्पर्धा और अन्य सामाजिक चुनौतियों के कारण मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कई बार इसका असर उनके व्यवहार, एकाग्रता और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी पड़ता है। ऐसे में विद्यालय का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि छात्राएं सकारात्मक सोच अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोज सके और जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। कार्यशाला के अंत में छात्राओं ने विशेषज्ञों से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात की। आज हमारे एसएससी गर्ल्स स्कूल में एक बच्चों के लिए, स्पेशली सीनियर 9 to 12 बच्चों के लिए एक वर्कशॉप अरेंज की गई है। इसमें हमारे सीनियर टीचर, जो कि सीबीएसई से रिसोर्स पर्सन भी अपॉइंटेड हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल, सोनिका अग्रवाल और डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, तीनों ही एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। और इसका मेन मोटिव तो बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इमोशंस पे इनको कंट्रोल नहीं है, और न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है, इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी वेलबींग के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें सारे इमोशंस को, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन वगैरह के सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि बच्चों में अवेयरनेस आए। बहुत सी चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती हैं, तो इन चीज़ों को सबको सुनकर उनमें थोड़ी सी जागरूकता आएगी और वो अपने आप को चेंज भी करेंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चों में जो आजकल अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी एकदम डिसीजन ले लेते हैं या बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस सब चीज़ को पैसिफाई करने के लिए ही ये ऑर्गेनाइज की गई है।